नमस्कार जी सभी मीडिया बंधुओं को। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर, मैं सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन कमेटी एचआरटीसी पेंशनर्स। आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन हिमाचल पथ परिवहन निगम के समस्त पेंशनरों का है और पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है वो पेंशनर यहाँ पहुँच रहे हैं। लगभग 5000 की संख्या में जो हमारा अनुमान है कि चौड़ा मैदान तक जितने में हम 11 बजे पहुँचते हैं उतने तक जो है हमारे पेंशनर वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। आज का जो हमारा यहाँ कार्यक्रम है वो प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और जो प्रदेश सरकार का सौतेला व्यवहार हमारे एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति है उसके प्रति आक्रोश है। और वो जो आक्रोश है वो सौतेला व्यवहार हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पूरे सभी कर्मचारियों को पेंशनरों को जो है वो टाइम की पेंशन भी मिल रही है और उनको जो भी एरियर ड्यूज़ वो मिल रहे हैं, मगर एचआरटीसी के खासकर पेंशनरों को जो है वो 3 साल से ना तो कोई जो लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी उनकी बनती है रिटायर्स की वो नहीं मिली है और पिछले 18 महीने से जो पिछले अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे उनको अभी तक पेंशन तक नहीं लगी है। और तीसरा हमारा मेडिकल बिल्स का है कि जो 2022 के बाद जो भी हमारे मेडिकल बिल्स है तो उम्र के इस पड़ाव में हमारे पेंशनर साथियों को जो है वो बीमारियां ज़्यादा घेरती है, मेडिकल बिल उनके ज़्यादा हैं तो इसलिए उनका बिल भी जो है वो 2022 से लेके पेंडिंग है। और जो एरियर है हमारे जो नए पे स्केल का एरियर है, अलग अलग किस्म के एरियर है, हमारे सर्विस टाइम के एरियर है, वो एरियर हम डिमांड कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स को जो ड्यूज़ दिए जा चुके हैं कम से कम एचआरटीसी के पेंशनरों को भी वो मिले। और तीसरी डिमांड चौथी हमारी ये है कि हमारे को हर महीने पहली तारीख को जो है वो पेंशन मिले। जब भी स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को पेंशन मिले हमारे को भी जो है वो पेंशन मिले। मगर ये 3 साल हो चुके हैं, इसमें से एक भी कोई डिमांड हमारी जो है वो सिरे नहीं चढ़ी है। ना तो हमारे को 2016 का नए स्केल का जो है वो एरियर मिला, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर को 50,000 की एक किस्त मिल चुकी है, 75 साल से ऊपर वाले को सारा एरियर मिल चुका है, 70 साल से ऊपर वाले को 70% एरियर जो है वो क्लियर हो चुका है। तो पेंशन उनको टाइम की मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पेंशन के बराबर हमारे को मिले, मगर हम बार बार मांग कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के पास जा रहे हैं, सेक्रेटरीज के पास जा रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहे हैं, मगर धरातल के ऊपर जो उन आश्वासनों के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। सीएम साहब ने, हम मई में मिले थे सीएम साहब से तो उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनी। 3 बातें हमने रखी थी, एक पेंशन टाइम की दो, एक जो 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए उनको पेंशन दो, और तीसरी हमारी बात थी कि मेडिकल बिलों का भुगतान करो, बीमारियाँ बहुत लगी, लोग जो है मर रहे हैं। तो ये 3 ही बातें रखी थी। उन्होंने 3 में से सिर्फ एक पकड़ी, आश्वासन दिया कि आपको मैं पहली को तो नहीं कमिटमेंट करता मगर 15 तारीख तक हर महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ये 8 मई की बात है, मगर अफसोस की बात कि उसी मई के महीने में हमारे को पेंशन जो है वो 18 तारीख को मिली। 15 तक का आश्वासन वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर जून का महीना आया, जून के महीने में भी हमने इंतजार किया और जब जून के महीने में 17 तारीख तक पेंशन नहीं मिली तो हम दोबारा सीएम साहब के पास चले गए। जब सीएम के पास चले गए तो उन्होंने कहा कि अभी तक पेंशन नहीं मिली। वो आप हमारे से पूछ रहे सवाल, मैंने कहा जी नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं डायरेक्शन देता हूँ। जो साथ चल रहे अधिकारी होते हैं उनको डायरेक्शन दी, हम फिर हो गए, शायद कुछ ब्लैक एंड वाइट में निकले। मगर अफसोस कि मई के बाद जब से मिले, आश्वासन मिला था, तब से जो है हमारे को 15 से पहले पेंशन ही नहीं मिली, वरना उससे पहले कभी 10-12 तक मिल भी जाती थी। और पिछले महीने ये लक्ष्मण रेखा और क्रॉस हो गई कि वो महीना भी क्रॉस हो गया। तो अभी तक भी पिछले महीने की पेंशन कई पेंशनों को नहीं मिली है, कईयों को डल गई है, कईयों को नहीं मिली है। और इस महीने की जो पेंशन पहली को मिलनी थी अभी तक नहीं मिली है कर्मचारी को, इसलिए पेंशनर्स को। इसलिए अब ये लोगों का गुस्सा फूटा है और हम सड़कों पे उतरे हैं। और ये सड़कों के ऊपर हम तब तक उतरेंगे रहेंगे जब तक हमारा ये ड्यूज एट पार नहीं करेंगे, या जब तक ये सरकार बैठी है तब तक हमारा जन जागरण इसी तरीके से जो इनके खिलाफ चला रहेगा। अगला कार्यक्रम कदम जो है वो होगा, डेफिनेटली होगा। एक चेन हंगर स्ट्राइक का भी है जो हमारे को रोज़ हमारे को इनके प्रति जो है वो थोड़ी नॉकिंग करनी पड़ेगी। और अगर नहीं चेताते हैं तो हमारा अमर अनशन का भी जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा। 2024 के बाद जो है वो 250 कर्मचारी जो अभी तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और जो लोग पिछले कल तक 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे थे, अगले कल से जो एक दिन बाद जो है वो 0 के ऊपर आ गए और वो 18 महीने से 0 के बजट में अपना परिवार पाल रहे। तो अफसोस, 1 पैसा तक नहीं उनको दिया। तो ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात हमारे लिए और सरकार के लिए है कि वे कम से कम उन लोगों को कुछ तो मिले, पेंशन तो लग जाए, बाकी ड्यूज़ चाहे लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी एरियर जो भी है वो बाद में मिलता रहे। एक महीने के परिवार का गुजारा करने लायक उनको कुछ मिलना चाहिए।